नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। 1963 में ब्रिटेन में एक मेल ट्रेन चला करती थी जिसका नाम था द रॉयल ट्रेन और इस ट्रेन में पोस्ट ऑफिस की डाक जाया करती थी और साथ ही वहाँ की गवर्नमेंट कभी कभी बिना किसी को बताए इस ट्रेन के जरिए वहाँ की करेंसी को भी लंदन भेजा करती थी। और इस बात की खबर एक रॉबरी गैंग को लग जाती है, जिसके बाद उन्हें एक इनसाइडर खबर देता है कि 7 अगस्त 1963 को इस मेल ट्रेन के जरिए 128 बॉक्स में 2.6 मिलियन पाउंड लंदन भेजे जाएंगे। जिसके बाद रॉबरी गैंग इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाता है। अब सवाल ये था कि आखिर वो इनसाइडर कौन था और क्या ये लोग उस मेल ट्रेन को लूट पाए, और अगर लूट लिया तो लूटने के बाद इस पूरे गैंग का क्या हुआ, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर ले। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमें सपोर्ट जरूर करें। इस ट्रेन से 2.6 मिलियन पाउंड यानी कि 300 करोड़ लूटने का आइडिया गॉर्डन गुडी नाम के एक शख्स के दिमाग की उपज थी। यह इंग्लैंड में रह के छोटी मोटी चोरियां किया करता था। फिर एक दिन इसे पता चलता है कि द रॉयल ट्रेन में मेल सर्विस के साथ साथ कई बार पैसों को भी लंदन भेजा जाता है। जिसके बाद इसने डिसाइड किया कि अब तक छोटी मोटी चोरियां बहुत कर ली, अब कोई बड़ा हाथ मारा जाए। जिसके बाद इसने इस ट्रेन रॉबरी को अंजाम देने का फैसला किया। अब इसने इस ट्रेन को लूटने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद इसे कुछ ऐसे बंदे चाहिए थे जिन्हें ट्रेन रॉबरी का एक्सपीरियंस हो। अब इसने ऐसे ही कुछ बंदों को ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते इसे ऐसे ही कुछ बंदे मिल गए। अब इसे कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स की भी जरूरत थी जो अपनी अपनी फील्ड में माहिर हो, जैसे कि ट्रेन ड्राइवर, टेक्नीशियन, सिग्नल चेंज करने के लिए, ट्रेन के ट्रैक्स की नॉलेज। अब इसने एक एक करके इस तरह के सब एक्सपर्ट्स को भी ढूंढ लिया और इसी तरह करते करते इसने पूरे 15 लोगों की एक टीम तैयार कर ली। अब आखिर में एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि इनसाइडर हो और किस दिन इस ट्रेन से पैसे जाने हैं इस बात की जानकारी दे सके। और फिर फाइनली से वो बंदा भी मिल जाता है। अब ये सब लोग उस 16वें बंदे के मैसेज का इंतजार करते हैं और फिर 7 अगस्त 1963 को वो 16वां बंदा गॉर्डन गुडी को ये जानकारी देता है कि आज शाम 7 बजे एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन के लिए निकलेगी और सुबह 7 बजे ट्रेन लंदन पहुंचेगी और इस ट्रेन के कोचेस में डाक सर्विस की अपनी डाक होगी और साथ ही 72 बंदे भी होंगे जो कि डाक सर्विस के ही बंदे होंगे और वो रास्ते में डाक को छाटने का काम करेंगे। और इस ट्रेन में टोटल 12 कोचेस होंगे और आखिरी के सेकंड लास्ट कोच में 128 बॉक्सेस रखे जाएंगे जिसमें 2.6 मिलियन पाउंड्स होंगे। अब ये खबर मिलने के बाद गॉर्डन गुडी के 15 लोगों की पूरी टीम तैयार हो जाती है। उधर शाम के 7 बजे ये ट्रेन ग्लासगो से लंदन के लिए निकल पड़ती है। अब शाम के 7 बजे से चलते चलते ये ट्रेन सुबह के 4 बजे एक छोटे से गांव चेरिंगटन के पास पहुंचती है। अब इन 15 लोगों की टीम ने पहले से ही पूरे ट्रैक की रिसर्च की थी कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इस रॉबरी को अंजाम दिया जाए। जिसके बाद इन्होंने चेरिंगटन नाम की जगह को चुना और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेलवे का सिग्नल था और गाड़ी बहुत आसानी से ट्रैक के पास तक पहुंच सकती थी। अब ये 15 लोग सुबह 4 बजे 2 रेंज रोवर कार और एक मिलिट्री का ट्रक लेके चेरिंगटन के पास उसी जगह पे पहुंच जाते हैं और उस ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब जैसे ही उन्हें ये कंफर्म होता है कि अब वही डाक सर्विस वाली ट्रेन आने वाली है तो उसके ठीक कुछ देर पहले ये उस रेलवे सिग्नल को ग्रीन से रेड कर देते हैं। अब जैसे ही वो ट्रेन वहां पहुंचती है उस ट्रेन का ड्राइवर देखता है कि सिग्नल ग्रीन की जगह रेड है। अब रेड सिग्नल देखने के बाद ड्राइवर उस ट्रेन को वहीं रोक देता है और ट्रेन के रुकते ही इन 15 लोगों में से 2 जने ट्रेन के इंजन में चढ़ जाते हैं और इंजन में चढ़ने के बाद ये लोग ड्राइवर के हाथ पांव बांध देते हैं और बाकी के लोग ट्रेन के सेकंड लास्ट डब्बे में पहुंच जाते हैं जिसमें 128 बॉक्सेस रखे गए थे। अब कोच बाहर से बंद था, जिसके बाद ये लोग सबसे पहले उस कोच के ताले को तोड़ते हैं और कोच में एंटर हो जाते हैं। और उधर इंजन में इन्हीं का एक ट्रेन ड्राइवर अब इस ट्रेन को धीरे धीरे चलाने लगता है और उधर डाक सर्विस के बाकी 72 लोग रात भर काम खत्म करने के बाद उस वक्त सो रहे होते हैं। वहीं इस गैंग के बाकी के कुछ लोग उस कोच में होते हैं और कुछ लोग आगे ट्रैक के पास अपने 2 रेंज रोवर और एक मिलिट्री का ट्रक लेके इंतजार कर रहे होते हैं। अब जैसे ही ट्रेन उस जगह पे पहुंचती है जहां पे इन लोगों ने गाड़ी खड़ी की थी, ये लोग फिर से ट्रेन को रोक देते हैं। अब इसके बाद इन सब ने मिलकर एक ह्यूमन
चैन बनाई, जिसके बाद इन्होंने उस ह्यूमन चैन की मदद से एक एक करके सारे बॉक्स ट्रेन के कोच से निकाले और अपने ट्रक तक पहुंचा दिए। और इस तरह इन्होंने सिर्फ 15 मिनट में 128 बॉक्स उस ट्रेन से उतार लिए। जिसके बाद इन्होंने ड्राइवर के हाथ पांव खोले और उसे कहा अब तुम जाओ। जिसके बाद वो ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन को लेके आगे बढ़ गया और ये लोग भी उस ट्रक और उन दोनों रेंज रोवर को लेके वहां से निकल गए। जिसके बाद ये ट्रेन थोड़ा सा आगे जाके एक स्टेशन पे रुकी, जहां ड्राइवर ने उस स्टेशन मास्टर को इस चोरी के बारे में जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। उधर पुलिस को जानकारी मिलते ही ऊपर से नीचे तक हड़कंप मच गया। जिसके बाद पूरी ट्रेन की तलाशी ली गई, इन चोरों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए और ड्राइवर से पूछताछ की गई। अगले ही दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे इस 300 करोड़ की रॉबरी की खबर छप गई। उधर जांच में और तेजी लाते हुए इस केस के लिए स्कॉटलैंड यार्ड और एंटी रॉबरी सेल को लगाया गया, क्योंकि ये रॉबरी कोई छोटी मोटी रॉबरी नहीं बल्कि तब तक के इतिहास के सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी थी, पूरे 300 करोड़। वहीं इस बात की खबर अब पूरे ब्रिटेन में फैल जाती है। उधर अब पुलिस की सब टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी होती हैं, मगर किसी को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। और फिर 7 तारीख से 13 तारीख आ जाती है और फिर 13 तारीख को पुलिस को अपने मुखबिर से एक खबर मिलती है कि जहां पे ये रॉबरी हुई थी वहां से कुछ दूरी पे एक फार्म हाउस है, जहां पे अचानक से काफी गाड़ियों की मूवमेंट हो रही है, जबकि अब से पहले ये फार्म हाउस खाली था। जिसके बाद पुलिस वहां पे पहुंचती है, मगर फार्म हाउस में कोई नहीं था। और फिर पुलिस उस पूरे फार्म हाउस की तलाशी लेती है और इस तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से 20 खाली बॉक्स मिलते हैं जो उस ट्रेन में रखे गए थे। अब पुलिस इन बॉक्सों को अपने कब्जे में लेके इनके सारे फिंगरप्रिंट्स लेती है और उस फार्म हाउस के मालिक का पता लगाती है। अब पुलिस को पता लगता है कि यह फार्म हाउस किसी रोजर नाम के शख्स का है जो कि फूल बेचने का काम करता है। अब पुलिस उसे ढूंढती है और ढूंढने के बाद उसे गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद उसके फिंगरप्रिंट्स को वहां से मिले फिंगरप्रिंट से मिलाया जाता है जो कि मैच कर जाते हैं। अब उसके जरिए अगले 3 हफ्ते में पुलिस 12 और लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, मगर 3 अब भी फरार थे। अब इन 12 लोगों को जनवरी 1964 में कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसके बाद कोर्ट इन 12 जनों को उस वक्त के इतिहास की सबसे बड़ी सजा 30 साल की सजा सुनाता है। और फिर 5 साल बाद बाकी के फरार 3 बंदे भी पकड़े जाते हैं और उन्हें भी 30 साल की सजा सुनाई जाती है, मगर इनमें एक बंदा जेल से भाग जाता है। अच्छा, इन सब में हैरानी की बात यह थी कि पुलिस ने इन 15 जनों को तो पकड़ लिया, मगर पुलिस इनसे लूट के 300 करोड़ में से सिर्फ 10% ही रिकवर कर पाई। बाकी के 270 करोड़ रुपए कहाँ गए ये बात आज तक किसी को नहीं पता। दूसरा, स्कॉटलैंड यार्ड और पुलिस को ये बात अच्छे से पता थी कि इस रॉबरी में 100% रेलवे या बैंक का ही कोई इंटरनल बंदा जरूर था, जिसने इस बात की जानकारी दी थी कि उस दिन इस ट्रेन से पैसे जाने हैं, क्योंकि सिर्फ बैंक और रेलवे के कुछ बंदों को ही पता था कि उस दिन इस ट्रेन से पैसे जाएंगे। नहीं तो चोरों को कैसे पता चला कि उस दिन ट्रेन में पैसे जाने हैं। पुलिस ने सबसे पूछताछ कर ली, मगर किसी से कोई जानकारी नहीं मिली। इस ट्रेन रॉबरी को अंजाम 1963 में दिया गया था, जिसके बाद इन सबको 30 साल की सजा भी हुई। और आज 2023 में इन 15 जनों में से 12 लोग मर चुके हैं और 3 लोग आज भी जिंदा हैं। और इन्हीं में से एक बंदा वो है जिसके दिमाग की ये सारी उपज थी, गॉर्डन गुडी, जो कि अब स्पेन में रहता है। गॉर्डन गुडी को एक चैनल ने कांटेक्ट किया और इससे कहा कि हम आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आपका इंटरव्यू चाहिए। इस पे गॉर्डन गुडी ने कहा ठीक है, मैं इस चोरी से जुड़ी सारी बातें बताने को तैयार हूँ। इस पे उस चैनल ने कहा कि आप उस इनसाइडर का नाम भी बताएंगे, जिस पे गॉर्डन गुडी ने कहा ठीक है। अब इंटरव्यू शुरू हुआ और फिर इसी इंटरव्यू के बीच में गॉर्डन गुडी से उस इनसाइडर का नाम पूछा गया, जिसके बाद गॉर्डन गुडी ने पहली बार दुनिया के सामने उस इंटरव्यू में उस इनसाइडर का नाम लिया और वो इनसाइडर रेलवे का ही एक बंदा था। फिर जब उससे पूछा गया कि आपने आज तक इसका नाम क्यों नहीं बताया, तो गॉर्डन गुडी ने जवाब दिया कि मेरी टीम के सभी 15 लोगों ने उस इनसाइडर से एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पकड़े जाएं या जेल जाएं, मगर हम में से कोई भी जना तुम्हारा नाम नहीं लेगा, ये हमारा वादा है तुमसे। इस पे उस चैनल के रिपोर्टर ने गॉर्डन गुडी से कहा तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप अपना वादा क्यों तोड़ रहे हो। इस पे गॉर्डन गुडी ने जवाब दिया कि मुझे पता है, इसीलिए आज तक मैंने और मेरे किसी भी साथी ने मरते दम तक उसका नाम नहीं लिया, मगर आज मैं उसका नाम इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब से कुछ टाइम पहले उसकी डेथ हो गई है और इसी वजह से मैं आज आपको उसका नाम बता रहा हूँ। अगर वो आज
आज भी जिंदा होता तो मैं आपको उसका नाम कभी नहीं बताता, क्योंकि बात विश्वास की थी और उसने हम पे विश्वास किया था। इस रॉबरी में चुराए गए 300 करोड़ में से 270 करोड़ कहाँ गए, इस बात का पता आज तक नहीं चल सका और इस चोरी को आज भी ब्रिटेन के इतिहास में सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनके हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।